Hello friends, welcome to my channel Active Math. Today we are going to learn exercise 14.2 of class 8. देखिए इसमें फर्स्ट क्वेश्चन दिया है 16x² प्लस 9y² प्लस 24xy। देखिए इसमें हम क्या देखते हैं, इसमें कुछ आइडेंटिटीज़ के अकॉर्डिंग बनाना पड़ता है हमको। जैसे आइडेंटिटीज़ होती है a प्लस बी का होल स्क्वायर, ठीक है। इसको ओपन करेंगे तो क्या होगा, a² प्लस b² प्लस 2ab, ठीक है। इसी तरह से a माइनस बी का होल स्क्वायर भी एक आइडेंटिटी है। तो क्या करते हैं इसको, देखिए a² प्लस b² माइनस 2ab, और एक और a² माइनस b² आइडेंटिटी होती है। तो इसको क्या लिख देते हैं हम लोग, a प्लस बी और a माइनस बी, राइट फ्रेंड्स। तो बस इन्हीं का यूज़ करना है इस एक्सरसाइज में। ये रफ साइड थी आपकी, यहाँ से मैं शुरू करती हूँ। देखिए इसमें दिया है 16x², तो इसको आप लिख सकते हैं 4x का होल स्क्वायर, और ये है आपका 9y²। तो इसमें देखिए इसको आप लिख सकते हैं 3y का होल स्क्वायर। तो 4x प्लस 3y का होल स्क्वायर अगर हम कर देंगे तो यही नंबर आ जाएगा। कैसे, देखिए a² करेंगे तो 16x², 4 4 जा 16x² प्लस b² यानी 9y², 3y का स्क्वायर करेंगे तो 9y² प्लस 2 इंटू ए बी, तो 4 3 ज़ा 12 और 12 2 ज़ा 24xy, ठीक है। इसका मतलब है इस पूरे नंबर को हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं 4x प्लस 3y के फॉर्म में। होल स्क्वायर लिखा है इसका, इसलिए हम इसको लिख सकते हैं 2 टाइम 4x प्लस 3y और 4x प्लस 3y। दिस इज द आंसर, ठीक है। नेक्स्ट देखिए इस क्वेश्चन में दिया गया 25x², इसको हम लिख सकते हैं 5x का होल स्क्वायर, और इसको हम लिख सकते हैं माइनस 7y का होल स्क्वायर। माइनस क्यों लगाया हमने, क्योंकि देखिए a² प्लस b² माइनस 2ab, माइनस का साइन लगा हुआ है, यानी कि ये a माइनस बी का होल स्क्वायर है। तो इसको हमने बना लिया 5x माइनस 7y का होल स्क्वायर। इसको आप ओपन करेंगे तो क्या आएगा, 5x का स्क्वायर करेंगे 25x² माइनस प्लस आएगा, क्योंकि a² प्लस b² माइनस 2ab होता है। तो हम लिखेंगे 25x² प्लस 49, 7 का स्क्वायर 7 7 ज़ा 49 y² और माइनस 2ab, तो 5 7 ज़ा 35 और मल्टीप्लाई 2 यानी कि 70xy। तो ये हमारा बिल्कुल सही है ये आइडेंटिटी, ठीक है। बस ये क्योंकि होल स्क्वायर में है तो इसको 2 टाइम्स लिख देंगे, 5x प्लस 5x माइनस 7y और 5x माइनस 7y। दिस इज द आंसर, राइट फ्रेंड्स। थर्ड देखिए, इसमें देखिए दिया गया है 144x², तो इसको हम लिख सकते हैं 12x का स्क्वायर, और इसको हम लिख सकते हैं प्लस 4y का होल स्क्वायर, यानी 12x का स्क्वायर और 4y का स्क्वायर, तो दोनों का होल स्क्वायर कर दिया हमने। और प्लस क्यों लगाया, क्योंकि देखिए प्लस 2ab है, यानी कि a प्लस b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला है ये, ओके। इसको 2 टाइम्स लिख दीजिए, 12x प्लस 4y और 12x प्लस 4y। दिस इज द आंसर, 4y। ये देखिए इसको हम लिख सकते हैं 2x, और इसको हम लिख सकते हैं 3y का होल स्क्वायर, और क्योंकि लास्ट में यहाँ पर प्लस ही है इसलिए a प्लस बी का होल स्क्वायर है, ठीक है। इसको 2 टाइम्स लिख दीजिए, 2x प्लस 3y और 2x प्लस 3y, आंसर। नेक्स्ट देखिए इसमें दिया गया है 49a², तो इसको हम लिख सकते हैं 7a, और यहाँ पर चूंकि माइनस लगा हुआ है तो ये हो जाएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला। तो 36b² को हम लिख सकते हैं 6b का होल स्क्वायर, ठीक है। तो ये हमारा हो जाएगा 7a माइनस 6b का होल स्क्वायर। तो इसको हम 2 टाइम्स लिख देंगे, 7a माइनस 6b और 7a माइनस 6b। दिस इज द आंसर। इसमें देखिए 16a² दिया है, तो इसको हम लिख सकते हैं 4a का होल स्क्वायर, और इसको लिख सकते हैं 5b², यानी कि 5b का होल स्क्वायर।
और चूंकि यहाँ पर -2ab का माइनस लगा हुआ है इसलिए हो जाएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर, 5b का होल स्क्वायर। और इसको 2 टाइम्स लिख दीजिए बस, क्योंकि यहाँ पे होल स्क्वायर है तो 4a माइनस 5b और 4a माइनस 5b। दिस इज द आंसर। देखिए इसको हम लिख सकते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को x/7 का होल स्क्वायर, और इसको लिख सकते हैं प्लस y/8 का होल स्क्वायर, क्योंकि 64 है लास्ट में, मतलब अपॉन में 64 है तो 8 8 जा 64। अब देखिए इसको 2 टाइम्स लिख दीजिए, ओपन करेंगे आप तो यही आ जाएगा। देखिए कैसे, पर बता देते हैं आपको। a स्क्वायर देखिए प्लस y/8 का होल स्क्वायर था, तो a स्क्वायर करेंगे तो x स्क्वायर बाई 49 प्लस b स्क्वायर y स्क्वायर बाई 64 प्लस 2 इंटू ए बी, 2 इंटू ए इंटू बी। ये देखिए 2 4 जा 8, यहाँ पे आ जाएगा आपका xy/28, 7 4 जा 28, तो यही आ गया। ठीक है, अब इसको हम बस 2 टाइम्स लिख देंगे, xy7 प्लस y/8 और xy7 प्लस y/8। दिस इज द आंसर। ये रफ साइड है। देखिए इसको हम लिख सकते हैं m/2 और इसको लिख सकते हैं -n/4 का होल स्क्वायर, क्योंकि ये देखिए लास्ट में -mn/4 लिखा है, यानी कि -2ab का फॉर्मूला है, तो यानी कि ये a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला है, तो इसलिए हमने इसको लिख दिया है m/2 माइनस n/4। इसको आप ओपन करेंगे तो यही आ जाएगा, बस इसको 2 टाइम्स लिख दीजिए, m/2 माइनस n/4 और m/2 माइनस n/4। दिस इज द आंसर। देखिए इसमें इसको हम लिख सकते हैं 7a, 49 है, 7 7 से 49, 7a का होल स्क्वायर, और इसको हम लिख सकते हैं प्लस 10b का होल स्क्वायर, यानी कि 7a प्लस 10b का होल स्क्वायर। ठीक है, और इसको आप ओपन करेंगे तो यही नंबर आ जाएगा पूरा, तो इसको बस 2 टाइम्स लिख दीजिए, 7a प्लस 10b और 7a प्लस 10b। इसमें देखिए इसको आप लिख सकते हैं 3x प्लस 5y का होल स्क्वायर, 3 3 जा 9 और ये देखिए 5 5 जा 25। बस इसको 2 टाइम्स लिख दीजिए, 3x प्लस 5y और 3x प्लस 5y। नेक्स्ट देखिए आपको दिया है 49n स्क्वायर माइनस 36m स्क्वायर, तो ये आइडेंटिटी है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर की। ठीक है, तो इसको हम लिखेंगे 7n का स्क्वायर और माइनस 6m का स्क्वायर। अब ये देखिए आपकी ये बन गई है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फॉर्मूला, या आइडेंटिटी। तो इसको ओपन करते हैं तो क्या आता है, a प्लस बी और a माइनस बी। इसको लिख सकते हैं 7n प्लस 6m और 7n माइनस 6m। दिस इज द आंसर। देखिए ये क्वेश्चन दिया गया 12th नंबर का, 6x³ माइनस 64x। ठीक है, अब इसमें देखिए हम कुछ कॉमन लेंगे, क्योंकि यहाँ पर देखिए ये x³ है और ये x दिया गया है, सेम पावर नहीं है, तो एक तो हम x कॉमन ले सकते हैं, दूसरा हम ऐसा कोई नंबर लें जिससे दोनों नंबर डिवाइड हो रहे हो। तो 16 से देखिए दोनों नंबर डिवाइड हो रहे हैं, तो 16x कॉमन ले लिया, तो यहाँ पर कितना बचा, x² माइनस 4x। ठीक है, अब इसको सॉल्व कीजिए आगे, 16x। अब ये देखिए इसको हम a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर के फॉर्म में लिख सकते हैं, x² माइनस 2 2 जा 4x। सॉरी, ये x से x तो कट हो गया था, यहाँ पर केवल 4 बचा था, तो ये आएगा आपका 2 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो आपका ये हो गया 16x और ये हो गया x² माइनस 2 का होल स्क्वायर, x² माइनस 2 होल स्क्वायर। तो अब इसको आप लिख सकते हैं a प्लस b और a माइनस b के फॉर्म में। दिस इज द आंसर। नेक्स्ट देखिए 81x² माइनस 256y²।
इसको हम लिख सकते हैं 9x का होल स्क्वायर और इसको लिख सकते हैं 16y का होल स्क्वायर। ये देखिए a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में आ गया। अब हम लिख देंगे a प्लस बी और a माइनस बी। ये हमारा a है, ये b है, तो इसको एक बार प्लस में एक बार माइनस में लिख दिया, बस दिस इज द आंसर। देखिए ये दिया गया नेक्स्ट क्वेश्चन, x की पावर 4 माइनस वाई की पावर 4, तो इसको हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर का स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का स्क्वायर। ये क्या हो गया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, ए प्लस बी और ए माइनस बी। राइट फ्रेंड्स, अब देखिए इसको तो हम ऐसे ही लिख लेंगे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, लेकिन इसको एक बार और ओपन किया जा सकता है। ये देखिए ये है आपका ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला अगेन बन रहा है, तो आप इसको एक बार और ओपन कर सकते हैं। तो ये तो सेम एज इट इज़ उतारा जाएगा और इसको आप लिख सकते हैं एक्स प्लस वाई और एक्स माइनस वाई। दिस इज द आंसर। देखिए इसको हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर का स्क्वायर और माइनस इसको लिख सकते हैं 4 का स्क्वायर। ठीक है तो बस लिख दीजिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में आ गया, ए प्लस बी और ए माइनस बी हो गया। अब देखिए इसको आप एज इट इज़ उतार दीजिए और इस वाले को आप एक बार और ओपन कर सकते हैं। कैसे, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, यानी कि एक्स का स्क्वायर माइनस 2 2 4, 2 का स्क्वायर। तो ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का दोबारा फॉर्मूला बन गया है। तो यहाँ पर हम लिख देंगे एक्स स्क्वायर प्लस 4 और इसको ओपन करके लिखेंगे एक्स प्लस 2 और एक्स माइनस 2। दिस इज द आंसर। देखिए इसको हम लिख सकते हैं एक्स बाई 2 का होल स्क्वायर और इसको लिख सकते हैं वाई अपॉन 3 का होल स्क्वायर। राइट फ्रेंड्स, अब लिख दीजिए एक्स बाई 2 प्लस वाई बाई 3 और एक्स बाई 2 माइनस वाई बाई 3। दिस इज द आंसर। देखिए इस वाले क्वेश्चन को 2 पार्ट्स में देखिए आप। यहाँ से यहाँ तक जो है जिसका स्क्वायर बन रहा होगा वो लिखेंगे। ये बन रहा है आपका 2x प्लस 3y का होल स्क्वायर। इसको आप ओपन करेंगे तो यही आ जाएगा पूरा 3 2 6 और 6 2 12, 12xy। ये देखिए आ गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। बाकी सेम उतार दीजिए 6yz, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 6yz माइनस 4xz। ठीक है, अब देखिए आप 2x प्लस 3y का होल स्क्वायर माइनस, इसमें से देखिए क्या कॉमन आ रहा है। यहाँ पर हम लिख सकते हैं, एक तो 2 कॉमन ले सकते हैं, 2 से दोनों नंबर डिवाइड हो जाएंगे, और दूसरा z कॉमन ले सकते हैं। तो यहाँ पर आ जाएगा 2 3 6y, यानी कि 3y और माइनस का माइनस में मल्टीप्लाई होगा तो हो जाएगा प्लस ब्रैकेट के अंदर। तो ये हो जाएगा 2x। देखिए 2 2 4 और x और z तो कट ही गया है, तो ये भी आ गया आपका 2x प्लस 3y का होल स्क्वायर माइनस 2z। इसको भी हम इसी तरह से लिख सकते हैं। आप चाहें तो ये नंबर पहले लिख लीजिएगा, ये बाद में लिख लीजिएगा, तो बिल्कुल सेम आ जाएगा, लेकिन कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा क्योंकि ये भी प्लस का है और ये भी प्लस का है। तो इसको हम ऐसे लिख देते हैं 2x प्लस 3y। आप इस नंबर को एक्सचेंज कर लीजिएगा एक दूसरी जगह, तो सेम आ जाएगा। देखिए अब इस पूरे क्वेश्चन को देखिए आप, तो इसमें 2x प्लस 3y यहाँ पर भी है और 2x प्लस 3y यहाँ पर भी है। तो इसको हम कॉमन ले सकते हैं। 2x प्लस 3y अगर हम यहाँ पर कॉमन लेते हैं तो ब्रैकेट के अंदर क्या बचेगा, देखिए 2x प्लस 3y स्क्वायर था तो एक 2x प्लस 3y बच जाएगा, और यहाँ पर बचेगा आपका 2x प्लस 3y कट हो जाएगा तो केवल बचेगा माइनस 2z। ठीक है, बस यही आपका आंसर है।
नेक्स्ट देखिए, इसमें आपको दिया गया 6m² माइनस 216, तो ये आपका आ जाएगा 3m का होल स्क्वायर माइनस, चाहे तो आप कॉमन भी ले सकते हैं देखिए, और इजी हो जाएगा करना। देखिए अगर हम इसमें से 6 कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ पे हमारे ब्रैकेट के अंदर बचेगा m² माइनस 36, ठीक है। अब कितना हो जाएगा, आप वैसे भी कर सकते हैं डायरेक्ट, और कॉमन लेके भी कर सकते हैं, ठीक है। तो 6, यहाँ देखिए इसको हम दोबारा ओपन कर सकते हैं, m² माइनस 6 का होल स्क्वायर, तो ये a² माइनस b² का फॉर्मूला अगेन बन गया है। तो क्या हो जाएगा, a प्लस b और a माइनस b, दिस इज द आंसर। थैंक यू फ्रेंड्स, मुझे आशा है कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा। आप प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स।